तो वो कहते हैं कि तुम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो काफ़ी लोग बोल देते हैं हम कैपकट या फिल्मोरा यूज़ करते हैं, तो क्लाइंट कहते थे कि नहीं हम आपको हायर नहीं करेंगे। क्योंकि झूठ बोल के आप कितना ही टाइम कर लोगे और आप उस लेवल पे हो भी नहीं कि आप पीसी में स्विच हो जाओ तुरंत। और मुझे का ऑफर आया है मंथली का फ़ोन से, तो मैं भारती सिंह के साथ अभी प्रेजेंट में काम कर लेता हूँ। ये जो भारती सिंह जो हाँ, कॉमेडियन जो है। अच्छा, उसके साथ आप कैसे काम करते हो? उनके जो हस्बैंड है हर्ष सर जो हैं, उन्होंने खुद कंटेंट किया है। मेरे आपने हर्ष बेनीवाल बोल दिया ना, तो इसलिए मुझे हंसी आ गई। तो जैसे आपने स्टार्टिंग की थी तो आपने किस टाइप की एडिटिंग स्टाइल सीखी थी? लाइक टॉकिंग हेड भी होती है, गेमिंग टाइप भी होती है, देन ध्रुव राठी होती है, नीतीश राठौर टाइप भी होती है, अली अब्दाल टाइप भी एडिटिंग चल रही है। आज के पॉडकास्ट पे हमने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जिन्होंने अपनी वीडियो एडिटिंग की शुरुआत एक मोबाइल से की थी। महंगा मोबाइल मेरे पास नहीं था, मतलब मैंने 16,000 के फ़ोन से किया था। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने अपने मोबाइल के थ्रू एडिटिंग की सर्विसेज देके एक लैपटॉप को खरीदा। दिस इज़ फॉर ऑल द ऑडियंस जो एक्सक्यूजेस देती है कि हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है। तो आई थिंक नाउ दे गॉट अ आंसर कि मोबाइल से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। एंड आखिर उन्होंने कैसे मोबाइल के थ्रू एडिटिंग करते करते ही भारती सिंह जैसे क्रिएटर सेलिब्रिटीज के साथ काम किया। वाह यार, आपने तो कमाल कर दिया यार। ये तो इंस्पिरेशन है लोगों के लिए कि आपने मोबाइल से एडिटिंग करके भारती सिंह के साथ आपने इतने बड़े यूट्यूबर, वो भी बहुत बड़ी यूट्यूबर ही है। एंड इन दिस एपिसोड ही इज गोइंग टू शेयर ऑल हिज लर्निंग्स एंड जर्नी दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। पहले तो लर्निंग पे करनी चाहिए फोकस, क्योंकि जब आप मनी अर्न करना स्टार्ट करोगे ना, फिर आपके पास लर्निंग का टाइम नहीं रहेगा और फिर आप स्टक हो जाओगे। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको इन 3 चीजों का आंसर मिल जाएगा। हाउ यू कैन प्रोवाइड योर वीडियो एडिटिंग सर्विसेज थ्रू मोबाइल, सेकंड हाउ टू गेट क्लाइंट्स एज अ मोबाइल वीडियो एडिटर, थर्ड एंड मोस्ट important his own journey and learnings that are going to help you a lot. So let's welcome बादशाह। हेलो बादशाह, एंड थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। तो बादशाह पे स्टार्ट करते हैं कि आखिर आपने अपनी स्टार्टिंग कैसे की थी, हु इज बादशाह, एंड लोगों को ये पॉडकास्ट क्यों सुनना चाहिए? आखिर ऐसा क्या बताने वाले हो एक्चुअली आप? मेरा जो नाम है वो बादशाह है और मैं सोशल मीडिया पे मेरा जो हैंडल है वो है फाइनली एडिट के नाम से, और यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों है। तो मैंने मोबाइल से काफ़ी टाइम पहले ही किया था शुरू, बट मैंने कंटेंट क्रिएशन में बहुत टाइम से कर रहा था, बट उस बीच में एडिटिंग सीख गया। और उसमें हुआ कि मैं जब मतलब काफ़ी मोबाइल मैंने स्विच करते गया, मतलब कुछ फ़ोन में चोरी भी हुए थे, तो बट ये काफ़ी टाइम बाद हुआ था और करते करते मैं पता नहीं चला एडिटिंग कब सीख गया और मुझे एडिटिंग आ गई थी। तो अभी 1 साल पहले मैंने इंस्टाग्राम पे सोचा कि क्लाइंट की मुझे नीड थी, तो मैंने सोचा था कि इंस्टाग्राम पे जो मैं एडिट करता हूँ उसको डाल के और वहाँ पर से अपने क्लाइंट्स को ले लूँ। तो फिर मैं वो करता गया और उससे आज मेरे जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं वो 40,000 प्लस हैं और यूट्यूब पे मेरे 20,000 प्लस है। तो ये सब मैंने मोबाइल से किया है। कोई महंगा मोबाइल मेरे पास नहीं था, ये सब बहुत मतलब मैंने 16,000 के फ़ोन से किया था। मतलब जो मैंने एक फ़ोन लिया था वो लिया था मतलब सेकेंड हैंड, और उससे करके मैंने लगभग 20-25 हज़ार फॉलोवर कर लिया था। तो फ़ोन से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है और काफ़ी लोगों के पास फ़ोन ही होता है, तो इसलिए लोगों को सुनना चाहिए ये पॉडकास्ट। ओके बादशाह, तो आपने बताया कि आपने मोबाइल से अपनी एडिटिंग स्टार्ट की थी, एंड देन आपने अपना यूट्यूब भी ग्रो किया, अपना इंस्टाग्राम भी ग्रो किया। तो अगर मैं एक बिगनर हूँ और मेरे पास काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें मोबाइल से एडिटिंग करनी चाहिए, मेरे पास कोई पीसी नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या मोबाइल से एडिटिंग हो सकती है? क्या हम अपने फर्स्ट कुछ 1000 रुपीज़ बना सकते हैं अपने मोबाइल से? बिल्कुल, और बट ये थोड़ा सा टाइम लगता है, बट कोई अगर चाहता है कि वो स्टार्ट करे फ़ोन से तो काफ़ी फ़ोन पे भी काफ़ी एप्लीकेशंस आती हैं जिससे हो जाता है। मैंने खुद किया है, और आप जैसे मैंने 50 रुपये से स्टार्ट किया था और मैंने काफ़ी ज़्यादा भी हाई चार्ज किए हैं अपने क्लाइंट से, और सब मैंने फ़ोन से किया है, तो पॉसिबल तो है। ओके तो अभी आपने बोला कि आपने मोबाइल से एडिटिंग वगैरह की है, सो क्या क्या सॉफ्टवेयर, अगर मैं बिगनर हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मोबाइल पे मैं क्या सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकती हूँ, क्या सॉफ्टवेयर से मैं कैसी एडिटिंग दे सकती हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग मैं मोबाइल पे कौन से सॉफ्टवेयर पे एडिटिंग स्टार्ट कर सकती हूँ? मोबाइल पे कोई भी चल जाता है फ़ोन पे ऐसे नॉर्मली, बट आप स्टार्ट अगर करना चाहते हो और आपके पास बिल्कुल नॉर्मल सा फ़ोन है जिसमें 3 GB रैम भी है कम से कम, तो आप InShot से स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें लैग नहीं होगा। कैपकट वगैरह में थोड़ा सा लैग होगा, तो आप InShot से स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने भी InShot से ही किया है और मैं उसमें मोशन एनिमेशन वगैरह सब बना लेता हूँ। तो मैंने फ़ोन से ही किया था, InShot से ही किया था। तो InShot से आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड जब आप अपग्रेड होते जाओ तो उससे जब अर्निंग होगी तो आप फ़ोन लेते जाओ एंड अपग्रेड करते जाओ।
तो आपने बोला इन शॉर्ट पे इसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैंने भी इन शॉर्ट पे अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, बट काफ़ी ऐसा होता है ना कि इन शॉर्ट पे लोगों को लगता है कि बहुत लिमिटेड फीचर्स हैं, हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, हम बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर पाएंगे, हम कोई एनिमेशंस नहीं डाल पाएंगे। तो आपको जैसे पता है कि इन शॉर्ट पे भी बहुत कैपेबिलिटीज़, हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं और कहाँ से हम इन फीचर्स को सीख सकते हैं? मैंने तो कभी भी आज तक एक भी ट्यूटोरियल नहीं देखा, क्योंकि इन शॉर्ट में बैकग्राउंड रिमूव होता है, बट वो प्रोफेशनल तरह से बिल्कुल ही नहीं होता है, बट होता है। अगर आप डबल किसी भी ह्यूमन का अगर आपको करना है, किसी भी इंसान का बैकग्राउंड रिमूव, तो आप उसको क्या करें, बैकग्राउंड में कुछ लगाना है मान लो, तो आप डबल रख दो, मतलब एक क्लिप ले लो और उसके ऊपर PIP पे करके एक क्लिप और लगा दो और एक का बैकग्राउंड आप रिमूव कर दो, तो वो बीच में जगह हो जाता है और वो बैकग्राउंड रिमूव का थोड़ा सा पता भी नहीं चलेगा कि बैकग्राउंड से कुछ अगर थोड़ा बहुत रह भी गया तो वो पता नहीं चलता, और उसके बीच में आप अपना जो चाहो लगा सकते हो, तो वो उस तरह से पता नहीं चलेगा। तो बैकग्राउंड में तो ऐसे हो जाता है। और बाकी अगर आपको नहीं समझ में आता आइडियाज़, तो आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, ट्यूटोरियल्स देखो, वहाँ से इंस्पिरेशन लो एंड अपना काम करो। एंड मोबाइल से एडिटिंग होती है, तो जैसे काफ़ी बार क्लाइंट्स भी होते हैं तो वो कहते हैं कि तुम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो काफ़ी लोग बोल देते हैं हम कैपकट या फिल्मोरा यूज़ करते हैं, तो क्लाइंट कहते हैं कि नहीं हम आपको हायर नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू यू मोबाइल से अगर कोई मैं क्लाइंट्स लेने जाती हूँ तो मुझे कैसे पिच करना चाहिए, मुझे कहाँ क्लाइंट्स ढूंढने चाहिए? सबसे पहले तो जो क्लाइंट है ना, उसको अगर उसके मन के हिसाब का काम मिल गया तो वो नहीं पूछता है, और अगर स्टार्टिंग में अगर पूछ भी रहा है तो आप पहले उसको काम ही करके दो, बट अगर फिर भी पूछ रहा है तो आप सच बता दो, क्योंकि झूठ बोल के आप कितना ही टाइम कर लोगे, और आप उस लेवल पे हो भी नहीं कि आप पीसी में स्विच हो जाओ तुरंत, और पीसी लेने के बाद एक लेवल के लिए आपको सीखना भी पड़ेगा ना, तो आप सच ही बोल दो, जो होगा आपके लिए वो आपके पास ही रहेगा। और बाकी अपना काम अच्छे से करो। वो अगर एक बार चला जाता है ना, तो आप दोबारा उसको रीच आउट कर दो और उसकी एडिट करके दे दो, उसको पसंद आ गया तो फिर उसको कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर जैसे मैं एडिटर हूँ और अगर कोई क्लाइंट आता है तो वो मुझसे सॉफ्टवेयर पूछे, तो पहले मैं उसको एक बार ये बोल दूँ कि आप पहले मेरी एडिटिंग देख लो, मैं मोबाइल पे करता हूँ, इन केस अगर आपको पसंद नहीं आएगी तो फिर हम काम करना बंद कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप ऐसा ही बोल सकते हो कि आप एक बार फ्री में कर लो एक प्रोजेक्ट, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, तो फिर कोई क्लाइंट मना नहीं करता। और आप ऐसा बोल दो कि आप इसको रख सकते हो फ्री में, मैं कोई मतलब आपको नहीं भी पसंद आता है तो आप रख लो, तो उससे थोड़ा सा होगा कि देखो रिलायबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको लगेगा कि बंदा अच्छा है। एडिटर बहुत अच्छा नहीं भी है तो उससे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम नहीं है, बट बंदा अगर अच्छा हो, टाइमिंग की उसको मतलब समझ हो कि हाँ इंपॉर्टेंट दे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मोबाइल पे किस टाइप की एडिटिंग मैं कर सकती हूँ कि जैसे कि स्टिल लिमिटेशंस तो होते हैं कि मोबाइल पे जो चीज़ें हम कर सकते हैं लैपटॉप पे थोड़ी लिमिटेशंस, मतलब कि लैपटॉप और मोबाइल में थोड़ी सी डिफरेंसेस तो होंगे, तो मैं कितने लेवल की एडिटिंग कर सकती हूँ, मैं कितना चार्जेस कर सकती हूँ एडिटिंग का? उसके लिए ना सबसे पहले तो आपको पहले एक अच्छी एडिटिंग आपको सीखनी चाहिए। क्लाइंट ढूंढने से पहले आप एक अच्छे एडिटर बन गए। अच्छे एडिटर इन द सेंस कि आपको अपने में खुद ही अच्छा नहीं लगना चाहिए, आपको क्लाइंट से मिलनी चाहिए अप्रिसिएशन कि हाँ आपने अच्छा किया है, आप अच्छा कर लेते हो। तो आपको जब 4-5 लोग बोल देना तो समझ जाओ कि आप कर रहे हो ठीक ठाक, और ऐसे नहीं कि आपके साथ में रहने वाले लोग बोल रहे हैं, नहीं, जो आपके अननोन में है और वो बोल रहे हैं ना, तो ये अच्छा मतलब वो सच में अच्छा होता है। तो आपको वैसा हो जाता है अगर, तो आप इंस्टाग्राम पर ही जाओ, और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वे हैं, जैसे मैक्सिमम लोग DMs ही करते हैं, बट बहुत सारे मैंने जो एडिटिंग किया ना उसके कमेंट्स में कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि भाई आप रिप्लाई नहीं करते हैं, मुझे एडिटर की नीड है। तो वहाँ पर बहुत सारे एडिटर रिप्लाई करके उनके साथ काम कर लेते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, तो आप वहाँ पर से भी कर सकते हो। आप रील्स स्क्रॉल करते रहते हो दिन भर, वहाँ पर आप अपना एक ये बना लो कि मैं एडिटर हूँ और मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ, और रेट लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो नहीं लिखो। तो वहाँ पर कमेंट कर दो, 100 रील देख रहे हो आप, 50 पे कमेंट कर दो, बहुत वहाँ पर से रिप्लाई आएंगे आपको। तो आप इस तरह से क्लाइंट ले लो, एंड एडिटिंग आपकी अच्छी रहेगी तो रेफरेंस से बहुत बिजनेस आ जाएगा। फिर आप जब 1 साल तक कंटिन्यू कर लोगे तो फिर आपको रेफरेंस से ही बहुत काम आता है। और मैं चार्जेस कितना ले सकती हूँ अगर मैं मोबाइल पे एडिट करती हूँ तो? वो क्लाइंट के ऊपर भी करता है। और जैसे कि एक आजकल जो है ना, आजकल एक पहले एक सिर्फ एडिटर होते थे, आज एडिटर प्लस इन्फ्लुएंसर होते हैं। जैसे कि हम लोग आ जाते हैं, तो अगर आपके कुछ फॉलोअर्स हैं, जैसे हम लोगों के कुछ फॉलोअर्स हैं, तो हमें एज अ एडिटर नहीं देखा जाता है, हमें एज अ पार्टनर देखा जाता है, क्योंकि हम उनकी और भी चीज़ें में हेल्प कर देते हैं। तो जितना नॉलेज होगा आप उतना कर सकते हो। बाकी आप स्टार्ट कर रहे हो तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में 50 रुपये में किया था, बट मैंने हाईएस्ट 2000 भी चार्ज किया है। ओके, तो मतलब मैं अच्छा खासा चार्ज भी कर सकती हूँ मोबाइल से और अपने फर्स्ट 1000 कुछ पैसे बना के एक लैपटॉप ले सकती हूँ। बिल्कुल। आपको पता नहीं आंचल, मैं आपको बताता हूँ, मैं भारती सिंह के साथ अभी प्रेजेंट में काम कर लेता हूँ। ये जो भारती सिंह जो हाँ, कॉमेडियन जो है। अच्छा, उसके साथ आप कैसे काम करते हो? उनके जो हस्बैंड है हर्ष सर जो हैं,
उन्होंने खुद कंटेंट किया है। मेरे हर्ष आपने हर्ष बेनीवाल बेनीवाल की है। बोल दिया ना, तो इसलिए मुझे हंसी आ गई। हाँ, बताओ आप। तो उन्होंने आपको कांटेक्ट किया था कि आप उनके लिए काम करो? हाँ, उन्होंने खुद कांटेक्ट किया और मैसेज किया और नंबर लिया, फिर हम लोगों ने साथ में बात भी किया। मुझे बिलीव नहीं हुआ था बट, और मेरे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं थे, 14-15 ही थे तब। क्यों? अब वहाँ पर मेरा फॉलोअर्स भी मैटर नहीं कर रहा था, वहाँ पर मेरा काम मैटर कर रहा था, आप देखो तो, क्योंकि काम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो फिर आपने कब तक उनके साथ काम किया और क्या काम का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके? मैंने 3 महीने कंटिन्यू काम किया उनके साथ, और उनका ये था कि जैसे उनका पॉडकास्ट है लॉल टीवी करके, तो उनका एक पॉडकास्ट चैनल है, तो वहाँ पर ना सेलिब्रिटीज आते हैं। जैसे अभी उस साल हुआ था ना बिग बॉस, तो बिग बॉस से जो भी लोग निकल रहे थे सब वहाँ पर उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, सब वहाँ पर जाते थे। उन लोगों के जो पॉडकास्ट आते हैं, तो स्टार्टिंग का जो प्री कैप होता है जो आप भी बनाते हो, तो हाँ, तो पूरे पॉडकास्ट से ना वो प्री कैप कट होके मेरे पास आता था, और फिर मैं उसको एडिट करके प्री कैप जो 1 मिनट का 40 सेकंड का होता है वो मैं देता था, और वो उनकी वीडियोस में लगता था, तो वो मेरा काम होता था। तो आपने मतलब आप ये मोबाइल से करते थे कि आप अपने मतलब पीसी वगैरह पे करते थे? मैं मोबाइल से करता था और मैं InShot में करता था। वाह! और उनको ये चीज़ मतलब उनको पता थी कि आप मोबाइल पे एडिटिंग करते हो, वो कंफर्टेबल थे, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे मैसेज किया था, उन्होंने मेरी रील्स देख के की थी, और रील्स पर मैंने उस टाइम ना टाइमलाइन लगाया हुआ करता था जो भी एडिटिंग का होता है, तो सिंपल उनको पता था कि ये मोबाइल की एडिटिंग है। बट उन्होंने मुझे खुद कॉल करके बोला था कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और हम तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। तो मैंने बोला भी था कि ये फ़ोन से होता है, बट उन्होंने बोला कि उससे मतलब नहीं है, काम अच्छा होना चाहिए। वाह यार, आपने तो कमाल कर दिया यार। ये तो इंस्पिरेशन है लोगों के लिए कि आपने मोबाइल से एडिटिंग करके भारती सिंह के साथ, आपने इतने बड़े यूट्यूबर, वो भी बहुत बड़ी यूट्यूबर ही है, बहुत बहुत सेलिब्रिटी हैं, मान लो बॉलीवुड में टच हैं वो, तो हाँ समझो मतलब सही ऐसा बात हो है। सकता है कि एक मोबाइल का एडिटर बॉलीवुड वालों का काम कर रहा है। सच में मुझे तो बड़ा इंस्पिरेशन टाइप लग रहा है कि काफ़ी अच्छा खासा यार ये चीज़ तो हो गई। तो अकॉर्डिंग टू यू, अगर मैं एकदम बिगिनर हूँ और मुझे यही चीज़ करनी है कि मेरे पास पैसे नहीं लैपटॉप खरीदने के लिए, तो आपके लिए आप मुझे क्या एक रोड मैप देना चाहते हो कि मैं जिससे अच्छे से एक लैपटॉप भी खरीद लूँ, मैं अच्छे लोगों के साथ काम भी कर लूँ, और मे बी शायद मैं अच्छे क्लाइंट के साथ भी मोबाइल से एडिटिंग कर लूँ, तो आप क्या रोड मैप दोगे बिगिनर्स के लिए? देखो, जो भी एकदम बिल्कुल नया है ना, मैं उसको बता देता हूँ। आप सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर पकड़ो, ठीक है, फ़ोन में जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप किसी एक को पकड़ो, ऐसा नहीं कि सब में सीखो, किसी एक को पकड़ लो, InShot ही पकड़ लो आप। अब फिर है ना, InShot पे जो काफ़ी आज यूट्यूबर्स हैं जो कि InShot ट्यूटोरियल देते हैं और बहुत अच्छा अच्छा बताते हैं। अब मेरे टाइम पे तो कोई नहीं था, बट अब बहुत हैं। अब उस पर क्या होता है कि आप जैसे InShot पे सीख रहे हो ना, सिर्फ वहाँ पर InShot की जो भी ट्यूटोरियल्स आप पूरी देख लो एक बार बैठ के, जो भी 1-1.5 घंटे की है, उसको पूरी देखने के बाद ना आप दूसरी बार उसको ना ट्राई करो कि जो वो बना रहे हैं ना, आप पूरी बनाओ, सेम कॉपी करके बना लो। एंड जब वो बन जाए देन उसको छोड़ दो और आप खुद से आप बिना देखे बनाओ, ठीक है। तो एक सर्टेन लेवल की एडिटिंग आप सीख जाओ, कुछ महीने, मतलब 2-3 महीने आप करोगे तो हो जाता है। कंटिन्यू करोगे आप तो 5-6 घंटे रोज़ अगर देते हो तो हो जाएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे ना क्लाइंट के साथ काम करना स्टार्ट करो, जो छोटे अमाउंट पे आपके साथ काम कर ले। मैं भी एक अमाउंट भी ना दे आपको, बट आप काम कर लो। उससे क्या होगा ना कि क्लाइंट के साथ काम करने का जो तरीका होता है ना, वो पता चल जाएगा। तो उससे फिर आपको ना खुद पता चलेगा। कई बार क्लाइंट भी आपको बताएगा कि आप कितना चार्ज करते हो। वो बोलेगा कि भाई ठीक है, मैं तो तुम्हें इतना देता हूँ ना, बट तुम्हारी एडिटिंग अच्छी है, मेरी इनसे बात होती है, ये थोड़े बड़े हैं तो इनसे ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हो। तो ऐसा करके आप बड़े हो सकते हो। और उसके बाद आप जो भी काम कर रहे हो ना, जैसे कि जिसका भी काम कर रहे हो, आप किसी भी क्लाइंट का काम कर रहे हो, उससे कंटिन्यू करते करते आप सीख गए अच्छी एडिटिंग। अब आप क्या करो कि जैसे मैंने क्या किया था कि जब मैंने एडिटिंग सीखी तो उस टाइम पे मेरे पास जो अमेरिका में ना चल रहा था एक ट्रेंड बिफोर आफ्टर वाला, तो मैंने इंडिया में किया। बिफोर आफ्टर मेरे पहले इंडिया में कोई नहीं करता था एडिटिंग वाला, वो मेरे ही वजह से ट्रेंड आया था और इसीलिए आज इतना बूम भी हुआ। तो उसको आप क्या करो ना, आप जो भी एडिटिंग, जब एडिटिंग से आपको टाइम मिल जाए, आप किसी भी बड़े सेलिब्रिटी की एडिट करो जिसके साथ आप काम करना चाहते हो। और ऐसा नहीं कि एक एडिट कर दी उसके बाद नहीं, कि एक एडिट बनाओ और अपने इंस्टाग्राम पे उसको अपलोड करो और उनको टैग करो, स्टोरी पे मेंशन करो, अपने इंस्टाग्राम पे टैग करो। ये सब करने के बाद आप 10 रील बना दो उन्हीं पे, तो उनको भी फिर अगर वो एक बार भी देख लेंगे ना, तो वो देखेगा कि भाई मेरे लिए इसने 10 रील बनाई है, तो वो होगा। तो उससे आप कर सकते हो काम। बट वही है
चाहिए कि आपको काम अच्छा आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपको पास आ भी गए, आपका काम भी देख भी लिया, अगर उनको पसंद नहीं आया तो वो मैसेज नहीं करेंगे। तो काम ऐसा सीखो, काम ऐसा सीखना चाहिए कि एक बार में वो सामने वाला रेडी हो जाए, या फिर आपको कांटेक्ट में रख ले कि हाँ हमें जब ज़रूरत होगी तो हम कांटेक्ट करेंगे। तो ऐसा होता है, बहुत लोग होते हैं जो आपके कनेक्शन में रख लेते हैं और आगे चल के काम होता है, और उनको अगर पसंद है तो वो उनके काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह होते हैं तो उनसे वो कर लेते हैं, दूसरों को भी दे देते हैं आपका रेफरेंस। तो जितने बड़े क्लाइंट का रेफरेंस आपके पास आएगा उतना बड़ा अमाउंट होता जाएगा। तो ये करना चाहिए। ये तो मैं भी करती हूँ कि कोई मेरी वीडियो एडिट करके मुझे भेजता है या कुछ सैंपल भेजता है तो मैं उसका कांटेक्ट रख लेती हूँ, भले मेरे पास एडिटर्स होते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने भी देखी है कि कांटेक्ट वगैरह रख लेते हैं। अभी आपने एक और चीज़ बोली है कि आपकी एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो जब मैं कोई भी चीज़ डिज़ाइन करूँगी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, मैं मेरा टाइम इन्वेस्ट करूँगी एज अ एडिटर या कोई भी मैं चीज़ कर रही हूँ, तो मुझे तो अपनी चीज़ अच्छी लगेगी। बट हाउ कैन आई आइडेंटिफाई कि जो चीज़ मैंने एडिट की है वो मार्केट में सच में उसकी वैल्यू है, या जो मेरे कॉम्पिटिटर प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लेवल की ये चीज़ है या नहीं है। तो वो मैं कैसे फीडबैक्स लूँ और मैं किन लोगों से वो फीडबैक्स वगैरह लूँ? सबसे पहली बात ना, कॉम्पिटिटर तो तभी होगा जब आप बड़े बनोगे, ठीक है, पहली बात। और वही मैंने आपको पहले ही बताया कि आप ना कुछ लोगों को दिखाओ। सोशल मीडिया पे आप अपलोड करोगे ना, 10 लोग आपके कमेंट में बता देंगे कि कैसी है, अच्छी है या बुरी है, या उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और उसके बाद आप ना जो DMs वगैरह, ईमेल्स वगैरह करोगे आप, तो उसमें नॉर्मली लोग आपको वही बताएंगे। अगर कोई को भी काम अच्छा लग गया तो वो आपके साथ काम स्टार्ट कर देगा क्योंकि उसको अच्छा लगा है, और नहीं भी अच्छा लगा है तो वो बोल देगा कि नहीं अच्छा है, हम इसलिए काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा होता तो करते हैं। और अगर अच्छा है और नहीं कर रहे हैं काम तो इसके लिए, इसका मतलब है कि अभी मेरे पास ऑलरेडी एडिटर है बट आगे के मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। तो ऐसा हो सकता है। तो आप वहाँ पर से कंफर्म कर लो कि आपकी एडिटिंग है या नहीं अच्छी है। बाकी जब आप एक लेवल पे जाओगे तब आपके कॉम्पिटिटर होंगे। तो जैसे आपने स्टार्टिंग की थी तो आपने किस टाइप की एडिटिंग स्टाइल सीखी थी? लाइक टॉकिंग हेड भी होती है, गेमिंग टाइप भी होती है, देवेंद्र राठी होती है, नीतीश राजपूत टाइप भी होती है, अली अब्दाल टाइप भी एडिटिंग चल रही है। तो एज अ आपने पहले मोबाइल से जो एडिटिंग की थी आपने कौन सी स्टाइल सीखी थी, और एज अ बिगनर मुझे कौन सी स्टाइल पहले सीखना चाहिए? तो मैंने तो टॉकिंग हेड ही की है सब दिन, और वही मुझे बेस्ट भी लगता है। और ज़्यादातर मैंने किया है, सब ट्राई किया है सब, बट ट्राई करने से ना वो समझ में आता है कि आप कौन सा अच्छा कर सकते हो, कौन सा आप इंटरेस्टेड हो आप, तो उससे समझ में आता है। जैसे मैंने वो एक म्यूज़िक वाला भी एडिट होता है जिसका मुझे नाम नहीं पता है, बट वो होता है बीट पे बैठा के गाना या फिर वीडियोस चेंज होते हैं, है ना, ट्रांजिशन के साथ। तो एक वो होता है, और उसमें भी अच्छा चार्ज करते हैं क्लाइंट्स को आप कर सकते हो अच्छा चार्ज। तो आप वो भी है, और काफ़ी तरह के, जैसे आपने जितने भी नाम लिए एडिटर्स स्टाइल के, तो आप सबको देखो, सबको करो, सबको ट्राई करना चाहिए। कहीं ना कहीं तो आप बैठ जाओगे ना, फिर जो आपको इंटरेस्ट होगा आप उसको कर लो। नहीं तो बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है ना, आपको पता ही नहीं होता कि आपका इंटरेस्ट किस में है, तो ट्राई करने पर पता चलता है। अब एडिटिंग मैंने सोचा ही नहीं था एडिटर बनने का कभी, बट मैं बन गया। तो सिचुएशन भी आपको बना देगी, बस आप मेहनत करते जाओ। तो आपके अकॉर्डिंग अगर मैं मोबाइल से सीख रही हूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा एडिटिंग को सीखने के लिए, एंड देन फिर उसको शार्पन अप करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? एक तो होता है टूल सीखना, मैंने InShot को सीख लिया, कर लिया। एक होता है उन प्रोजेक्ट पे रियल टाइम पे काम करना और फिर उनके चीज़ों को शार्पन अप करना, क्योंकि अगर कोई आपको पैसा देता है तो वो हर एक चीज़ देखता है। तो टूल सीखना और प्रोजेक्ट को शार्पन अप करना, वो चीज़ मुझे कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम मुझे देना ही चाहिए? मुझे हरी अप नहीं करना चाहिए चीज़ों को लेके। ठीक है, मैं एक एज ए स्टूडेंट को हिसाब से बताता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट है तो उसको काफ़ी कम टाइम मिलता है। तो बट अगर आपको करना है तो वो जो नींद की टाइम होती है ना, जो सोने का टाइम, उससे कट करना पड़ता है आपको, क्योंकि आप कहीं भी थोड़े से भी लेवल पर ऊपर पहुंचना चाहोगे ना, सेक्रीफाइस करना पड़ता है बहुत चीज़ें। बट आप थोड़ा सा करो कि आप ना थोड़ा सा 2 घंटा कम सो लो या 1 घंटा कम सो लो, बाकी आपको 1-2 घंटा दिन में मिल जाता होगा। तो फिर भी आप 2 घंटा या 1.5 घंटा रोज़ देखो। आपको टाइम नहीं मिलता ना, आप एक दिन सिर्फ ट्यूटोरियल देख लो पूरी, मान लो 1 घंटे की ट्यूटोरियल है ना, आप पूरा ट्यूटोरियल देख लो। दूसरे दिन उसको क्या करो कि आप ट्यूटोरियल चला के जो बनाया जा रहा है ट्यूटोरियल में आप सेम बनाओ, और यही प्रोसेस को आप रोज 1-1.5 घंटे ना 3 महीने तक दो। 3 महीने तक देने के बाद ना आपको टूल्स, क्योंकि टूल्स में 50% तो चीज़ें होती है कि जब तक आपके पास आइडियाज़ भी है और टूल्स का पता ही नहीं है कि कैसे बनता है, तो आइडियाज़ का कोई मतलब नहीं होगा। तो पहले आप टूल्स जान लो, टूल्स जानने के बाद 40-50% आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देन आइडियाज़ पे आप काम करो। इंस्पिरेशन ले सकते हो आप एडिटिंग के लिए, कहीं भी आप किसी भी एडिटर के ऊपर वीडियोस देखो और वहाँ पर से इंस्पिरेशन ले लो, आइडियाज़, और आप काम कर लो। बाकी 1-1.5 घंटे आप रोज दो, और 3 महीने आप खुद काम करो, 3 महीने क्लाइंट के साथ काम करो। आप 6 महीने में ना एक वो लेवल पे पहुँच जाओगे कि क्लाइंट के साथ आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे क्योंकि आप देखो सब कुछ ना करते करते ही आएगा। अब जब मैंने पहली एडिटिंग की
तो 50 रुपया लिया, बट वो 5 घंटे में एडिट हुई थी। और जब मैंने 2000 लिया तो वो 1.5 घंटे में हुई। टाइम के साथ साथ होता जाता है सब, आपका हाथ भी तो फास्ट होगा ना। तो अकॉर्डिंग टू यू अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं कितने पैसे मोबाइल से बना सकता हूँ या सकती हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि लोगों को मनी एक मोटिवेशन लगता है, तो आपके हिसाब से मनी को कंसिडर करना चाहिए या सिर्फ पहले लर्निंग पे फोकस करनी चाहिए मुझे? पहले तो लर्निंग पे करनी चाहिए फोकस, क्योंकि जब आप मनी अर्न करना स्टार्ट करोगे ना, फिर आपके पास लर्निंग का टाइम नहीं रहेगा और फिर आप स्टक हो जाओगे। तो पहले जितना आप अपने अंदर डाल सकते हो डाल लो, उसके बाद स्टार्ट करो। और फिर जब आपके पास एक पैसा आ जाएगा, एक अमाउंट, जो कि आप जैसे आप एक अच्छे लेवल पे सीख लो, ठीक है, सीखने के बाद आप काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, आप लर्न नहीं कर रहे हो, लेकिन आप एडिटिंग के टाइम पे भी ना बहुत चीज़ लर्न कर लोगे। बट वही है कि उसके बाद आप जब एक लेवल पे चले, जो आपके पास एक मतलब इनकम पैसा है रखा हुआ आपके पास, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, मतलब रोज़ निकाल लो 2 घंटा कि इसमें मुझे सिर्फ लर्न करना है, बाकी टाइम काम करना है, तो इस टाइम से आप कर सकते हो। और मैं पोर्टफोलियो कैसे बनाऊँ? या तो मैं अपना काम सोशल मीडिया पे डालूँ या फिर मैं कुछ और चीज़ें करूँ? अकॉर्डिंग टू यू मुझे पोर्टफोलियो कैसे बनानी अगर मैं मोबाइल पे एक एडिटर हूँ तो? मेरे लिए तो सोशल मीडिया ही काम करा है और पोर्टफोलियो मैंने कभी नहीं बनाया है, तो मैं उसलिए उसके बारे में बोलूँगा नहीं। बट पोर्टफोलियो भी इंपॉर्टेंट होता है, सोशल मीडिया तो आपका एक अलग चीज़ भी है, आप दोनों भी कर सकते हो। क्योंकि आप मान लो आप कहीं पर भी पोर्टफोलियो बना रहे हो ना, वो ठीक है, बट अगर आप सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हो, मैं भी आपके फॉलोअर्स हो गए ना, तो बहुत सारे क्लाइंट ना आपको फॉलोअर्स के हिसाब से ही पैसे देंगे, तो आप दोनों जगह चांस ले सकते हो। एक ही चीज़ दोनों जगह पे भी तो डाल सकते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे भी सही बोला आपने। एंड अकॉर्डिंग टू यू क्या एक टाइम के बाद मुझे लैपटॉप पे स्विच होना चाहिए? इज इट इम्पॉर्टेंट या नहीं? अच्छा, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू स्विच? लैपटॉप पे क्यों स्विच होना चाहिए? वो आपके सिचुएशन के हिसाब से भी है कि आपको फ्यूचर ही एडिटिंग में बनाना है या फिर आप मस्ती के लिए कर रहे हो या फिर गर्लफ्रेंड घुमाने के लिए कर रहे हो, वो मैटर करता है। क्योंकि आप गर्लफ्रेंड घुमाने के हिसाब से आप पैसा कमा सकते हो कि आप अपने मस्ती कर रहे हो, तो आप उतना सा कमा सकते हो, उतना सा आप, अगर आपको फ्यूचर नहीं बनाना है तो आप मोबाइल पे करते रहो, अच्छे खासे लेवल पे भी आप अर्न करते रहोगे। लेकिन अगर आपको सब दिन करना है, जैसे मेरा है कि मैं इसमें करियर बना रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब पे भी इस पर करियर बना रहा हूँ, इसी के थ्रू, एडिटिंग के थ्रू, इंस्टा पे भी, और मेरा पर्सनल काम भी वही है, तो इसलिए मुझे लेना पड़ा और आपको लेना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, अगर आप 2 साल किसी चीज़ को करोगे तो इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि पैसा आता है। तो वो चीज़ तो है। और लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे, अगर आपको ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़े, यानी इसी पोजीशन पे आना है जहाँ पे आपके पास खुद के अर्निंग से लैपटॉप लिया, आपने खुद की नीड्स पूरी की है, तो फिर आप कैसे वापस ज़ीरो से स्टार्ट करोगे? क्या रोड मैप आप फॉलो करोगे? मैं एक सॉफ्टवेयर पिक करूँगा, मैं ट्यूटोरियल्स देखूँगा और उस पर कंटिन्यू काम करूँगा। ऐसा नहीं कि आज किया और कल नहीं किया या फिर परसों नहीं किया, कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। उसको आपको अवॉइड नहीं करना होगा, क्योंकि अगर आप 10 दिन अवॉइड करते हो और आप सोच रहे हो कि उसी हिसाब से 3 महीने जोड़ लो, तो वो आपका नहीं होगा, फिर आपको वो डे 1 से ही हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए और आपको ट्यूटोरियल देखना चाहिए, लर्न करना चाहिए, और जितना ज़्यादा आप टाइम दे सको। जैसे कभी आप मान लो आप रोज़ 1.5 घंटे दे रहे हो, तो आप अगर मुझे 1.5 घंटे रोज़ मिल रहे हैं, तो मैं कभी अगर आधा घंटा ज़्यादा मिल गया तो मैं उसमें ही दूंगा, ना कि मैं और किसी भी चीज़ में दूंगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा घुसोगे आप बहुत जल्दी उसमें सीखोगे, जितना आप लेट करोगे और जितना लेट करते जाओगे कंपटीशन भी आपके पीछे आता जाएगा, वो ज़रूरी है। तो मैं वही करूँगा कि सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर पिक करूँगा, ट्यूटोरियल देखूँगा, उसको सीखूँगा, और जो बना जाएगा वो मैं खुद बनाऊँगा। देन अपने काम को मैं सोशल मीडिया पे डालूँगा, और जो भी मेरे पास नॉलेज होगी ना थोड़ी बहुत, मैं कंटेंट क्रिएशन में ही बताऊँगा उसको, अपनी वीडियोस बनाऊंगा और उसमें भी बहुत अच्छी एडिटिंग करूंगा अपनी वीडियोस में भी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है उनको एडिटिंग, तो वो मेरे पेज पे या चैनल पे आके और भी एडिटिंग देख सकते हैं वो, और फिर वहाँ से मुझे काम मिल सकता है। तो मैं ये चीज़ को कंटिन्यू करता जाऊँगा। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे फॉलोअर्स एक वीडियो पे, पहली वीडियो पे 18 व्यूज़ गए थे शायद, फिर 21, फिर 300, और ऐसे व्यूज़ गए थे, और मुझे ऐसे पे 4-5 क्लाइंट मिल गए थे। तो अभी जो आप यूट्यूब पे एडिटिंग करते हो वो भी आप अपने मोबाइल से ही सिखाते हो ना? आई थिंक कि मोबाइल से कैसे एडिटिंग करनी है, तो वो सारा डेडिकेटेड उसके लिए। वाह यार। बट वही है कि उस टाइम पे थोड़ा सा, अब मुझे कुछ नहीं आता था उस टाइम पे कि क्या चार्ज करते हैं, बल्क में ऑडियंस आए या आपके पास क्लाइंट आए तो क्या ज़्यादा चार्ज हो सकता है। मैंने उस टाइम पे ना 50 रुपये में किया था, और फिर जब मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट आए थे मैंने 100 रुपये कर दिए थे। तो मैंने 50% बढ़ा दिया था, और मुझे लग रहा था मैंने बहुत बढ़ा दिया है, क्लाइंट भाग ना जाए। बट बहुत सारी मेरे पास क्लाइंट आए जा रहे थे, तो मैंने बहुत सारे लोगों से पैसे भी लिए एडवांस में। मुझे 100 वीडियोज़ के ऑर्डर मिल गए थे उस टाइम पे। तो आपने अभी एक प्राइसिंग
वाली बात बोली है कि मुझे समझ में नहीं आया, मैंने 50 रुपए से स्टार्ट किया, फिर मुझे लगा मैंने 100 रुपए, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं पता मेरी एडिटिंग कितनी अच्छी है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि मुझे चार्जेस का बढ़ाने चाहिए, मैं चार्जेस जो रख रहा हूँ वो सही भी है मेरे एडिटिंग के हिसाब से या नहीं है? हाँ, उसके लिए आप ये कर सकते हो, तो जो भी एडिटर आप देख रहे हो ना, जैसे आप सोशल मीडिया पे देखो एडिटर, तो उस एडिटर को देखना है आपको, क्रिएटर को नहीं। एडिटर को देख रहे हो ना, वहाँ पर आप उनसे बात कर सकते हो, या फिर आप कमेंट करोगे ना तो बहुत सारे लोग बता देते हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये इतना चार्ज करता है, मैं इतना करता हूँ, और भी बाकी सारे बहुत सारे। तो आप फिर उनके पेज पे जाओ, उनकी एडिटिंग देखो, या फिर उनसे बात करो कि तुम किसकी करते हो जो तुम इतनी चार्ज करते हो, तो उनसे कॉन्वर्सेशन कर लो, आपको पता चल जाएगा। नेटवर्क के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू पूछ लो कितना हाँ। तुम चार्ज कर रहे हो, तो फिर उस हिसाब से आप चार्जेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू बिल्कुल। उसके हिसाब से। आई थिंक बादशाह, हमने काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए हैं, काफ़ी चीज़ें हमें आपसे सीखने के लिए मिली हैं, बिल्कुल। बट एक और क्वेश्चन मुझे जो आपसे पूछना है वो ये है, अगर मेरी एडिटिंग अच्छी है, मैंने सॉफ्टवेयर सबको सीख लिया है, तो अकॉर्डिंग टू यू मैं मोबाइल से एज अ स्टूडेंट में कितना कमा सकती हूँ पर मंथ? मेरे पास एक काफ़ी सारे मेरे पेज पे आते हैं कि जॉब पे हायर करने के लिए, और वो एडिटिंग को देख के आते हैं, ठीक है। उनको मेरे फॉलोअर्स से कोई मतलब नहीं होता है। मैंने पूछा भाई वे कैसे, कि फॉलोअर्स के हिसाब से दे रहे हो या फिर आप ऐसे ही दे रहे हो एडिटिंग के हिसाब से, तो मैक्सिमम लोगों का यही रहता है कि हम आपको काम के वजह से दे रहे हैं, और मुझे 40,000 तक का ऑफर आया है मंथली का फ़ोन से। वाह, 40,000 पर मंथ का आया आपको फ़ोन से? हाँ। वाह यार, दैट्स ग्रेट। तो आई थिंक मतलब दिस इज़ फॉर ऑल द ऑडियंस जो एक्सक्यूजेस देती है कि हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है, तो आई थिंक नाउ दे गॉट अ आंसर कि मोबाइल से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं 2025 में मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं, मैं 25 में कुछ बड़ा करने वाला हूँ, और मैं इसका एक वीडियो ही बनाऊँगा कि मोबाइल से एडिटिंग करके मैंने क्या किया है, और वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा मेरे लिए भी, और मोबाइल ऑडियंस के लिए भी जो एडिटर है मोबाइल के, तो वो बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमें भी थोड़ा इंसाइट दे दो कि मोबाइल से एडिटिंग करके आपने क्या क्या चीज़ें परचेस कर ली हैं, क्या क्या चीज़ें आपने हाईएस्ट, मतलब कि मे भी कुछ परचेस किया हो आपने आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि नहीं, मैंने 1 साल पहले इतना ज़्यादा जो मेरा बिजनेस बढ़ गया ना, तो वो 1 साल पहले ही हुआ है, और 1 साल पहले ही हुआ है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ सीखने में भी टाइम लगी है। मुझे कुछ आता ही नहीं था उसके हिसाब से, और मतलब क्लाइंट कैसे हैंडल करना है। मैं तो पहले कंटेंट क्रिएटर था, बना रहा 4-5 साल से। मैंने 17 से ही कर रहा हूँ, 2017 से मैं कर रहा हूँ, और 23 में मुझे जाके कुछ अर्निंग स्टार्ट हुई थी। मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई थी सबसे पहले ना, तो इंस्टाग्राम से हुई थी। मैंने कुछ पेजेस बनाए थे जो शायरी वाले होते हैं, तो मैंने उनकी वीडियो ना रिमिक्स करके अपलोड कर दी थी। तो एक वीडियो डाली मैंने, उस पर पहली बार उतने व्यूज़ देखे थे, 17,000 या 21,000 व्यूज़ आए थे पहली बार मैंने उतने व्यूज़ देखे थे, और मुझे लगा कि ये फटेगा, क्योंकि ट्राई रिमिक्स ना फर्स्ट टाइम आया था उस टाइम पे। और फिर मैंने उसको बनाया, और जब मेरे उस पर बहुत व्यूज़ आने लगे, मतलब 30 मिलियन व्यूज़ गए हैं एक वीडियो पे, तो उसके हिसाब से मेरे पास फॉलोअर 1-1.5 लाख हो गए थे एक पेज पे। फिर मैंने 2-3 पेज और बनाए नए, और फिर सबको 20,000, 25,000, 30,000 पे ले जाके मैंने सबको सेल कर दिया, और वो मेरा सबसे पहला इनकम था। तो आई थिंक यू नो कि कहाँ से हम पैसे बना सकते हैं ऑनलाइन, क्या क्या तरीके हैं मनी बनाने के। सो जिसको जहाँ से बनाना है वो बना सकता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। हाँ, और जब एक मोबाइल एडिटर होता है ना, उसको घर में ना बहुत अटेंशन नहीं होती है, क्योंकि पता नहीं होता ना कि दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, क्या करता है नहीं करता है। तो मेरा वही था कि जब मेरे पास प्रमोशंस आते थे ना उस पेज पे, तो 100, 150, 200 वाले प्रमोशंस आते, तो जब ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं तो रोज़ 2-3 आ जाते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो मेरे अंकल, मेरे चाचा का बेटा है, तो उसके ही उस पे आते थे फ़ोन पे, क्योंकि मेरे पास नहीं था, अकाउंट्स ही नहीं थे मेरे पास। तो उस पे आते थे, तो उनको पता चला कि पैसे कहाँ से आते हैं। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे होता है, मैं करता हूँ, तो यहाँ से आ रहे हैं। तो 1-2 दिन आए तो ठीक है, बट कंटिन्यू महीने भर आ गए ना, तो अब सब मतलब आसपास गांव में भी मेरे थोड़ा सा ये हो गया कि मोबाइल से आ रहा है। तो वो थोड़ा सा ना फिर घर में रिस्पेक्ट हो गई, और उसके बाद मुझे फ्री टाइम पूरा मिल गया कि मैं इसको कर सकता हूँ। देन मैं उसको छोड़ के फिर एडिटिंग में कंटिन्यू हो गया, क्योंकि जब मेरे पास उतना बड़ा पेज था ना, तो मैं लोगों को उस टाइम पे मैसेज करता था कि मैं एडिटर हूँ। तो अब 1.5 लाख वाले आईडी से किसी को मैसेज जा रहा है तो रिस्पांस हो जाता है आराम से, फटाफट से रिप्लाई आता है, उसमें वेट नहीं होता है। तो क्लाइंट मुझे वहीं से मिल गया था, तब भी मैं 50 रुपये ही लेता था। आई थिंक यू फोकस्ड ऑन स्किल्स के पहले अपनी शार्पन अप कर लूँ, पहले देख लूँ कि क्या हो रहा है, फिर उसके हिसाब से मनी तो आई थिंक बाय प्रोडक्ट है, आप कभी भी अपने पैसे बढ़ा सकते हो। आई होप हम फिर से मिलेंगे, फिर से जल्दी हम इंस्पायरिंग स्टोरीज कवर करेंगे और कैसे मोबाइल से मनी बना सकते हैं, ऑनलाइन मनी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
Hello, thanks for watching this video till the end. I have a special surprise for you all. I know आप एक फ्रीलांसर हैं who might be struggling कि आखिर कैसे हाई टिकट क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं, आखिर कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, आखिर कैसे उनसे बात करनी रहती है, हाउ टू गो ऑन अ सेल्स कॉल। तो ऐसी बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं, आई एम हियर टू क्लियर देम आउट। आई एम प्रोवाइडिंग अ 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल फॉर यू ऑल, जहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे ही आप पेज पे लैंड करेंगे, आपको मिल जाएगा कंप्लीट रोड मैप फॉर फ्रीलांसर। अगर आपको अपनी प्रोफाइल ऑडिट करानी है, अगर आपको हाई टिकट क्लाइंट क्लोज करने हैं, तो भी आप इस 1-on-1 कॉल को बुक कर सकते हैं। आखिर आपको क्या मिलेगा जिससे आपको ये कॉल बुक करना चाहिए? पहली चीज तो आई विल बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स, जो भी आपके कंफ्यूजन, जो डाउट्स चल रहे हैं। मैं आपकी प्रोफाइल को ऑडिट करूंगी, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, आई विल बी शेयरिंग देम। मैं फ्री टेम्पलेट शेयर करूंगी, फ्री रिसोर्सेज शेयर करूंगी जो मैं खुद यूज करती हूँ। आई विल ऑल्सो शेयर कि आखिर मैंने कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आई यूज, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको हेल्प करेंगी। दिस इज नॉट जस्ट अ 1-on-1 कॉल जहाँ पे मैं आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी, बट आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द नॉलेज, ऑल द थिंग्स जो मैंने अभी तक यूज की हैं, दैट विल हेल्प यू टू क्लोज हाई टिकट क्लाइंट्स। और जो भी दिक्कत आपको आ रही है, यू कैन ओवरकम देम। सो डोंट जस्ट वेट, गो एंड बुक दैट 1-on-1 कॉल विथ मी।